जय श्री श्याम। आज की कहानी है इसका कर्जा कौन देगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में गंगाराम नाम का एक आदमी रहता था। गंगाराम बहुत भला आदमी था। वह हमेशा अपनी क्षमता की सीमाओं से भी बाहर जाकर लोगों की मदद करने का प्रयास करता था। गंगाराम के 2 भाई, 3 पुत्र और एक बेटी थी। एक दिन दुर्भाग्यवश उस भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार के लिए गंगाराम के सभी रिश्तेदार उसके घर पहुंचे। पंडित ने सारी रस्में पूरी की। उसके बाद अर्थी सजाई गई। गंगाराम को अर्थी पर लिटाया गया। पुत्रों और भाइयों ने अर्थी उठाई और आगे बढ़े। गंगाराम की बेटी ये दृश्य देख नहीं पाई। वह वहीं जमीन पर लौट लौट कर रोने लगी। गंगाराम की अर्थी की अंतिम यात्रा कुछ दूर तक पहुंची थी कि एक बहुत बड़े सेठ ने उसका रास्ता रोक लिया। सेठ के 2 लोग हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। सेठ बोला, ये अर्थी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। परिवारजनों ने सेठ से पूछा कि सेठ जी, क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। सेठ ने जवाब दिया कि आज से 1 महीना पहले गंगाराम ने मुझसे 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। शर्त के अनुसार कर्ज की राशि नहीं लौटाने पर या तो उनकी ज़मीन मेरे नाम की जाए या फिर उनके परिवार वालों से कर्जा लिया जाए। तो फिर अब बताओ, आप लोगों में से मेरा कर्जा वापस कौन देगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम आपको कर्जे की राशि दे सके। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। वैसे भी वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर आपको उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। गंगाराम के बेटों की इस तरह की बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग उन पर धिक्कार जताने लगे कि यह कैसे नालायक और मतलबी पुत्र है। इस तरह गंगाराम के बेटों ने कर्ज वापस करने के लिए तो अपने कदम पीछे हटा लिए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटा कर्ज नहीं दे रहे तो हम किसी को कर्ज क्यों भरें। अब गंगाराम की अर्थी को वहाँ रुके बहुत देर हो गई थी। तभी ये बात गंगाराम की बेटी तक पहुँच गई तो वह भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुँची। तभी उसने देखा कि अर्थी का एक पाँव सेठ ने पकड़ रखा है। ये देखते उसकी आंखों में आंसू लिए अपने सारे जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो सब सेठ जी को दे दिए। अपने हाथ जोड़ती हुई बोली कि सेठ जी, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा नहीं हो पाए तो मैं खुद मेहनत मजदूरी करके आपका कर्जा चुका दूंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोकिए। उस सेठ ने अर्थी का पाँव तुरंत छोड़ दिया और बोला, अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मुझे एक समय में पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तब मैं बहुत गरीब था। उस समय तुम्हारे पिताजी ने मुझे 10,000 रुपये देकर मेरी मदद की थी। गंगाराम बहुत भला आदमी था। उसने मुझसे कभी 1 रुपया ब्याज तक नहीं मांगा। आज मैं वही पैसे यहाँ देने आया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि गंगाराम का देहांत हो गया तब मैंने सोचा कि अब ये पैसे किसे दूँ ताकि पैसे सही हाथों में जाए। ये जानने के लिए मैंने ये सब नाटक रचा था। तुम्हारी बातों और अपने पिता के प्रति जिम्मेदारी को देखकर मैं समझ गया कि पैसों की सही हकदार तुम ही हो। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हो। आपके पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन अब ये कर्ज मैं तुम्हें वापस करके अपने सर से कर्ज के बोझ को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। इसलिए इन पैसों को तुम लो और मुझे कर्ज से मुक्त करो। सेठ की बेटी को पैसे लौटाकर
और अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चला गया। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाइयों का सिर शर्म से नीचे झुक गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें।